फेशियल फैट ग्राफ्टिंग, फेस फैट ट्रांसफर, क्या है ये टेक्निक, क्या है इसके एडवांटेजेस, क्या इससे बेनिफिट मिलती है, किनको करवानी चाहिए, किनको नहीं करवानी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज कुमार, प्लास्टिक सर्जन प्रैक्टिसिंग इन रांची एट सर्जन प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल। आज हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ऐसे तो प्लास्टिक सर्जरी के डिफरेंट टॉपिक्स पे हमारे वीडियोस होते हैं और मोस्टली उन वीडियोस होते हैं जिनमें पेशेंट के प्री एंड पोस्ट ऑप रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं, ताकि एक जेन्युइन और रियल करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स, हमारे पेशेंट्स को मिले। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके बारे में इलैबोरेटिव डिस्कशन की जरूरत होती है और बीच बीच में हम लोग इस तरह के डिस्कशंस करते हैं। तो आज का टॉपिक, जैसे पहले हम बता चुके हैं, फेस फैट ट्रांसफर, फेस फैट ग्राफ्टिंग। कुछ लोगों के फेस में चिक, मोस्ट कॉमन एरिया, इसमें फैट की कमी होती है, श्रंकन चिक होता है, और वैसे लोग आप देखेंगे यूजुअली लीन एंड थीन होते हैं। कारण कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, कुछ डिजीज के बाद हो सकता है। ये सबसे कॉमनेस्ट एरिया है चिक का, सेंटर ऑफ द चिक, जिसमें फैट की कमी होती है। कुछ लोगों में अंडर आई हॉलोनेस होता है, मतलब यहाँ पे एक डार्क सर्कल अलोंग विद गड्ढे की तरह का प्रेजेंस हो सकता है। इसमें फैट ग्राफ्ट करने से काफी बेनिफिट मिलता है इन दोनों सिचुएशंस में। और कभी कभी अपर आईलिड के साइड वाले पार्ट में, इसमें भी फुलनेस की कमी होती है, एक एज्ड लुक मिलता है, एक एज अपीयरेंस दिखता है। तो वैसे में फैट ग्राफ्ट करने से एक टर्जिडिटी, यूथफुलनेस, वो सारी चीजें दिखती हैं। और एक सबसे जो लीस्ट कॉमन करने वाला एरिया फैट ग्राफ्टिंग का, वो लिप्स है। कभी कभी श्रंकन लिप होती है, तो उसमें फिर भी फैट फिलिंग करके, जैसे फिलर्स डाल सकते हैं। लिप के फुलनेस के लिए फिलर एक बड़ा कॉमन ऑप्शन है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि फिलर डालने से उसका इफेक्ट टेम्पोररी होता है, 6 मंथ में वो डिप्लीट कर जाता है। 1 ईयर के बाद आपको फिर से दोबारा उस प्रोसीजर को करने की जरूरत होती है। लेकिन फैट ग्राफ्ट में ये बातें नहीं है। एक बार जितना रिग्रेस होने के बाद, यूजुअली फैट 30-40% 3 मंथ्स में खत्म हो जाता है। उसके बाद जितना फैट बचता है वो हमेशा के लिए रहता है। तो ये सब कुछ एरियाज हैं जिसमें फैट ग्राफ्ट की जाती है, करने से बहुत एडवांटेज मिलता है। एक तो वॉल्यूम ऑगमेंटेशन होता है फेस का, अगर श्रंकन है उठ जाएगा। दूसरा, एक यूथफुल अपीयरेंस फेस को मिलता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा फैट ग्राफ्ट सिर्फ फेस में वॉल्यूम और चब्बी दिखने के लिए ही किया जाए। अगर इन जनरल फैट ग्राफ्ट की जाती है फेस में, तो फेस में एक टर्जिडिटी, एक लस्चर, एक यूथफुलनेस, ऐसा अपीयरेंस आता है। फैट ग्राफ्ट एक सिंपल प्रोसेस है। टेक्निकली ये बस जिनको एक्सपीरियंस है वो इसको करते हैं। फैट हार्वेस्ट यूजुअली एंटीरियर एब्डोमेन से, बटक से, थाई से, क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो लीन एंड थीन होते हैं और उनमें एब्डोमेन में बहुत फैट ना मिल सकता हो, तो वैसे में बटक से या बैक ऑफ द थाई से हम लोग फैट ग्राफ्ट हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद फैट को प्यूरिफाई किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, और फिर निडल के थ्रू स्किन के नीचे डिफरेंट प्लेन्स में, एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ द फेस और व्हाट एवर वी वांट टू अचीव, उसके अकॉर्डिंगली फैट को एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। फैट के इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम लोग पंक्चर करते हैं, एक तो ब्लंट निडल, फाइन टिप निडल्स होते हैं, और उनको अप्रोच, उसके लिए जो मोस्ट कॉमन अप्रोच हम लोग लिप के अंदर से यूज करते हैं, ताकि उसमें कोई मार्क्स ना आए, कोई स्कार ना बने। We are placing the fat aspirated from thigh of this lady in her right cheek to create a genuine fullness. We have already placed the fat in infraorbital region in lower lid area, both sides, you can see, and now we are augmenting the cheek with fat injections. These are prepared fat. कुछ स्किन क्रीज के थ्रू भी अंदर हम लोग इंजेक्ट करते हैं फैट को डिफरेंट एरियाज पे, लेकिन मोस्ट कॉमन पोर्ट ऑफ द एंट्री ये लिप का कॉर्नर होता है, जहां से ये की जाती है प्रोसेस। जहां तक सेफ्टी की सवाल है, बात है, तो ये पूरी तरह से सेफ प्रोसीजर है। इसीलिए जिनमें भी वॉल्यूम डिप्लीशन है फेस में, वो फैट ग्राफ्ट करवा सकते हैं। किनको नहीं करवानी चाहिए, तो वैसे लोग जो पहले से किसी डिजीज के साथ हों, जैसे कि बड़ा कॉमन है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, लिवर डिजीज के पेशेंट, मतलब अगर बाकी बॉडी पूरा वेल बिल्ट ना हो, आप प्रॉपर हेल्थ में ना हो, तो इस तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। तो उस हिसाब से जो लोग भी किसी डिजीज से सफर कर रहे हैं, उनको ऐसे प्रोसेस के लिए नहीं जाना चाहिए। एक बार जब वो अच्छे से हेल्दी हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, तो फिर इस तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसेस ऑप्ट कर सकते हैं।
इस प्रोसेस में आधे घंटे से 1 घंटे का टाइम लगता है। अगेन फिर डिपेंड करता है कितना फैट और कितना वॉल्यूम चाहिए। यूजुअली हॉस्पिटल में स्टे होने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, आपको कुछ दिनों तक रेस्ट की जरूरत होगी। रेस्ट इसलिए नहीं कि आपके कोई बॉडी में पेन होगा या ऐसा कुछ, सिर्फ इसलिए कि आपके फेस का अपीयरेंस थोड़ा सा फुला हुआ, रेडिश सा, स्वेल्ड दिखेगा। जैसा हम एक पिक्चर अभी आपको दिखाएंगे जिसमें कि दिख रहा है कि इनका फेस काफी सा हाइपरेमिक दिख रहा है। लेकिन एक चीज अगर ध्यान से देखें तो पहले के कंपैरिजन में इनका फेस बहुत ग्लोफुल लग रहा है, टेंस लग रहा है। तो कुछ ऐसी बातें होती है। तो 7 to 8 डेज 10 डेज के लिए आपको अपने वर्क प्लेस से अगर छुट्टी मिल जाती है तो बड़ी अच्छी बात है। मास्क लगा करके आप 2-3 दिनों के बाद भी अपने ड्यूटी और ऑफिसेस को रिज्यूम कर सकते हैं। फैट ग्राफ्ट करने के बाद जितना वॉल्यूम हम डालते हैं, सेकेंड डे 3rd डे ये बहुत ज्यादा दिखने लगता है ड्यू टू स्वेलिंग, और फिर फैट रिग्रेस करता है और फिर कम होते होते 1 महीने में, बहुत हद तक 3 महीने में अपने मैक्सिमम लेवल ऑफ रिग्रेशन तक फैट पहुंच जाता है। 3 महीने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो डेफिनेटिव फाइनल परसिस्टेंट रहेगा। अगर लगता है कि कुछ कमी है या फैट डिप्लीशन, चेहरे में फैट की कमी, श्रंकनेस बहुत ज्यादा था, तो सेकंड सेशन फिर ऑप्ट कर सकते हैं 3-4 महीने के बाद। तो ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन फैट ग्राफ्ट के बारे में था। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी लोग पूछेंगे वीडियो पे कि कॉस्ट कितना आता है। तो ये डिपेंड करता है अगेन कि कितना बड़ा सेशन होगा, कितने एरियाज को फैट फिल करने की जरूरत है। यूजुअली 40 to 60,000 का एक रेंज ले सकते हैं कि एक मीडियम अमाउंट जो कि जनरली चिक में यूज करते हैं वहां से लेते हुए, और मैक्सिमम अमाउंट जिसमें कि अपर आईलिड, लोअर आईलिड, लिप्स, वो सारे अगर करें तो एक रेंज समझने के लिए 40 to 60,000 का ये पैकेज होता है फेशियल फैट ग्राफ्ट का। तो ये था एक इन्फॉर्मेशन फेशियल फैट ग्राफ्ट के बारे में। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।